निर्वाचन आयोग का दिमाग खराब हो गया है। जब यहाँ 3 बार एसटी सीट रहा है तो अभी ऐसा क्या हो गया है कि वो एससी कर रहे हैं, उसके बाद ओबीसी करेंगे, कल को जनरल कर देंगे। यानी हमारा हक हमेशा से छीनता जाएगा। 5वीं अनुसूची राज्य है तो 5वीं अनुसूची का दर्जा हटा दीजिए। फिर 5वीं अनुसूची क्षेत्र में झारखंड में जितने भी जिला हैं जहाँ जहाँ मेयर और का सीट जो हटा दिया गया है, हम चाहते हैं कि पुनः वहाँ पर आदिवासी सीट किया जाए। और खासकर रांची का जिस तरह के एससी का सीट कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये एसटी और एससी को लड़ाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि अफसर लोग भी गुमराह करता है और यहाँ के जो भी मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, आदिवासी के हितों के लिए अभी तक काम नहीं किया है। इसलिए अभी भी मांग करना चाहते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री को, आदिवासी समाज से हैं कि अविलंब जो है 5वीं अनुसूची के तहत जो है चुनाव कराया जाए और मेसा कानून के तहत चुनाव कराया जाए, तभी हम लोग मांग को आगे बढ़ाएं। शेड्यूल इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र में आप पेशा कानून बना के चुनाव करा रहे हैं, लेकिन नगरीय इलाका में आप सामान्य कानून से चुनाव कराइएगा। ये विरोधाभास क्यों? हम इसको विरोधाभास मानते हैं। ये दोहरी नीति है सरकार की, चाहे जो भी चुनाव आयोग की। शेड्यूल इलाका है ना, रामगढ़ में कराइएगा, हजारीबाग में कराइएगा, कोडरमा में कराइएगा। हम कहाँ विरोध कर रहे हैं? आपने शेड्यूल एरिया का डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो थोड़ा बहुत प्रतिनिधि होता है वो भी खत्म कर दिए, दुमका खत्म कर दिए, पाकुड़ खत्म कर दिए, साहबगंज खत्म कर दिए, गोड्डा खत्म कर दिए, रांची खत्म कर दिए। ये कैसे चलेगा? इसलिए कि अब मेसा एक्ट के तहत चुनाव नहीं हो रहा है, तो मेसा एक्ट के तहत अगर चुनाव नहीं हो रहा है तो फिर इन्हें इतने दिनों तक चुनाव सामान्य कानून से क्यों चुनाव कराया जा रहा है? तो यह असंवैधानिक तरीका से शुरू से ही चुनाव कराया जा रहा है और अभी बोला जा रहा है कि नहीं, अभी संवैधानिक तरीका होना चाहिए। देखिए, जो एक्ट बना है वही गलत बना है, क्योंकि हम जब से अलग राज्य बना है, इस राज्य में जो आईएएस यहाँ बैठे हुए हैं, जितना भी नीति नियमावली जो बन रहा है झारखंडियों के खिलाफ बन रहा है। आप अभी देख रहे हैं कि मोराबादी से चलते हुए, मोराबादी के मैदान से चलते हुए आदिवासी संगठन के लोग राज्य निर्वाचन आयोग में पैदल मार्च करते हुए पहुंच चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पे सुरक्षा को लेकर मुस्तैदी से उनको डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम आदिवासी संगठन के लोग नारेबाजी कर रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग जो रांची रातू रोड में स्थित है, वहाँ पर ये पहुँचे हैं पैदल मार्च करते हुए मोराबादी मैदान से। और मामला ये है कि जो पूर्व में रांची नगर निगम का पद एसटी के लिए आरक्षित हुआ करता था, उसको अभी जो है एससी के लिए कर दिया गया और इसी को लेकर विवाद है। कल भी यहाँ पर आए थे कुछ सामाजिक संगठन के लोग और यहाँ पर आकर जो है नारेबाजी भी हुई थी, धरना प्रदर्शन भी किए थे और इनकी वार्ता राज्य निर्वाचन आयोग के जो है सचिव से भी हुई थी और ये उनके जवाब से संतुष्ट नज़र आ रहे हैं और उसको लेकर पुनः ये एकजुट होकर पुनः इस स्थान पर पहुँच गए हैं, जो कि राज्य निर्वाचन आयोग रांची का ये नज़ारा है। यहाँ पर ये तमाम आदिवासी संगठन के लोग अभी पैदल मार्च करते हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहुँच चुके हैं और इनके हाथों में आप देख सकते हैं कि झंडे हैं, बैनर हैं और इसमें लिखा हुआ है विरोध प्रदर्शन रांची नगर निगम से मेयर सीट से आदिवासी रिजर्व सीट को हटाने के खिलाफ और आयोजक है समस्त आदिवासी संगठन रांची। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, विरोध कर रहे हैं कि जिस प्रकार इनकी जो रिजर्व सीट हुआ करती थी एसटी की मेयर को लेकर और राज्य सरकार के द्वारा या फिर निर्वाचन आयोग के द्वारा जो फैसला या फिर प्रस्ताव तैयार किया गया है कि मेयर का जो एकल पद रांची नगर निगम में हुआ करता था, जो एसटी के लिए आरक्षित हुआ करता था, उसको अनुसूचित जाति के लिए फिलहाल में बदल दिया गया। देखिए, कल हम लोग मिले थे, लेकिन जिस तरह का बात हुई आशाजनक, मतलब संतोषजनक असंतोषजनक बात हुई है। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि जो आदिवासी का खासकर 5वीं अनुसूची क्षेत्र में झारखंड में जितने भी जिला हैं जहाँ जहाँ मेयर और का सीट जो हटा दिया गया है, हम चाहते हैं कि पुनः वहाँ पर आदिवासी सीट किया जाए। और खासकर रांची का जिस तरह के एससी का सीट कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये एसटी और एससी को लड़ाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ताकि हम लोग समझते हैं बखूबी, हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से पुनः 3 टर्म में जो आदिवासी रिजर्व सीट था वो आदिवासी रिजर्व सीट रहे। ऐसा अगर नहीं करते हैं तो हम लोग इसको जोर तक विरोध करेंगे और आने वाले दिन में हम लोग चाहते हैं कि इसका हम लोग जो भी रिजर्व सीट था वो रिजर्व सीट रहे। और मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन है,
उससे हम लोग आशा और उम्मीद रखते हैं और चाहते हैं कि उनको बैठ कर बात करके उसको हम लोग अपनी जो समस्या के समाधान का और हम लोग बात करेंगे और हमें उम्मीद है कि इस समस्या का समाधान जरूर होगा। अच्छा, निर्वाचन आयोग के जो सचिव है उनसे तो कल आप लोग की मुलाकात हुई थी, वो अपने बातों को रखे थे आपके समक्ष। वो तो बोले कि अगर आपको विवाद है किसी बात को लेकर तो आप कोर्ट में जा सकते हैं या फिर राज्य सरकार से लड़ाई को लड़ सकते हैं। क्यों जाएंगे कोर्ट हम लोग? निर्वाचन आयोग का दिमाग खराब हो गया है। जब यहाँ 3 बार एसटी सीट रहा है तो अभी ऐसा क्या हो गया है कि वो एससी कर रहे हैं, उसके बाद ओबीसी करेंगे, कल को जनरल कर देंगे। यानी हमारा हक हमेशा से छीनता जाएगा। 5वीं अनुसूची राज्य है तो 5वीं अनुसूची का दर्जा हटा दीजिए। फिर क्यों यहाँ पर नगर निकाय चुनाव करा रहे हैं? शेड्यूल एरिया है यहाँ, अगर हम लोग नगर निगम का चुनाव होने दे रहे हैं तो वहाँ पर एसटी सीट होना चाहिए, आदिवासियों को आरक्षण मिलना चाहिए। अभी वार्ड पार्षद में भी 50% भी आदिवासियों को आरक्षण नहीं मिला है। ये कैसा खेल है? मजाक बना के रख दिया गया झारखंड को। तो हम लोग चाहेंगे कि इसको अविलंब संज्ञान लिया जाए, अन्यथा जोरदार आंदोलन होगा और उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री जी को भी घेरने का काम करेंगे। नहीं, सामान्य कानून से चुनाव हो रहा है। विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि ट्राइबल स्टेट है, 5वीं अनुसूची है और यहाँ पर चुनाव होना चाहिए संविधान की अनुच्छेद 243 के आधार पर, JC के आधार पर। लेकिन पूरे केंद्र सरकार ने इसको कानून नहीं बनाया। ये हम लोग का आंदोलन सांकेतिक के रूप में है। अभी मुख्यमंत्री से मिलेंगे और आने वाला समय में ये विद्रोह का संकेत देने के लिए आज हम लोग निर्वाचन आयोग के पास आएंगे, क्योंकि अफसर लोग भी गुमराह करता है और यहाँ के जो भी मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, आदिवासी के हितों के लिए अभी तक काम नहीं किया है। इसलिए अभी भी मांग करना चाहते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री को, आदिवासी समाज से हैं कि अविलंब जो है 5वीं अनुसूची के तहत जो है चुनाव कराया जाए और मेसा कानून के तहत चुनाव कराया जाए, तभी हम लोग मांग को आगे बढ़ाएं। शेड्यूल इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र में आप पेशा कानून बना के चुनाव करा रहे हैं, लेकिन नगरीय इलाका में आप सामान्य कानून से चुनाव कराइएगा। ये विरोधाभास क्यों? हम इसको विरोधाभास मानते हैं। ये दोहरी नीति है सरकार की, चाहे जो भी चुनाव आयोग की। एक तरफ आप ग्रामीण क्षेत्र में पेशा कानून से चुनाव करा रहे हैं तो नगरीय इलाकों में नगर परिषद में क्यों नहीं स्पेशल कानून से चुनाव करा रहे हैं? हमारे चुनाव से मेरा विरोध थोड़े है। हमारा विरोध है कि शेड्यूल एरिया में, शेड्यूल एरिया है तो शेड्यूल एरिया का पालन होना चाहिए। 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है तो शेड्यूल एरिया का तो इसमें स्पेशल कानून बनाना चाहिए, उसके बाद चुनाव कराना चाहिए। शेड्यूल इलाका है ना, रामगढ़ में कराइएगा, हजारीबाग में कराइएगा, कोडरमा में कराइएगा। हम कहाँ विरोध कर रहे हैं? आपने शेड्यूल एरिया का डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो थोड़ा बहुत प्रतिनिधि होता है वो भी खत्म कर दिए, दुमका खत्म कर दिए, पाकुड़ खत्म कर दिए, साहबगंज खत्म कर दिए, गोड्डा खत्म कर दिए, रांची खत्म कर दिए। ये कैसे चलेगा? हमारा विरोध वहाँ पर है कि शेड्यूल एरिया में विशेष कानून के तहत चुनाव कराया जाए। जब तक विशेष कानून नहीं बनता है तब तक चुनाव होने नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि ये आदिवासियों के हकमारी है, आदिवासियों के साथ धोखा है। इसलिए कि अब मेसा एक्ट के तहत चुनाव नहीं हो रहा है, तो मेसा एक्ट के तहत अगर चुनाव नहीं हो रहा है तो फिर इतने दिनों तक चुनाव सामान्य कानून से क्यों चुनाव कराया जा रहा है? तो यह असंवैधानिक तरीका से शुरू से ही चुनाव कराया जा रहा है और अभी बोला जा रहा है कि नहीं, अभी संवैधानिक तरीका होना चाहिए। अभी संवैधानिक तरीके से 5वीं अनुसूची क्षेत्र है और हम लोग विशेष अधिकार है हम लोगों का, तो हमारा अधिकार रहते हुए भी हम इसी को क्यों हम लोग इसमें शामिल करें? हमारा ST 11 से XT आरक्षित है, तो 11 से उस समय तो कभी नहीं बताया गया कि रोटेशन होगा। आज क्यों बताया जा रहा है कि रोटेशन के आधार पर होगा? ये जो घोषणा की गई है, ये घोषणा जब तक नहीं खत्म होगी तब तक हम लोग लगातार आंदोलन करते रहेंगे, क्योंकि इसमें रांची महानगर से आदिवासियों का राजनीतिक हकमारी करने का ये आदेश काम किया है और हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, जो एक्ट बना है वही गलत बना है, क्योंकि हम जब से अलग राज्य बना है, इस राज्य में जो IAS यहाँ बैठे हुए हैं, जितना भी नीति नियमावली जो बन रहा है झारखंडियों के खिलाफ बन रहा है। अब झारखंडी जग चुके हैं और जो भी गलत नीति इस राज्य में बनेगा उसका हम लोग विरोध करेंगे। देखिए, दुर्भाग्य है इस राज्य का कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी राज्य में नियमावली बने हैं उनका वो अध्ययन नहीं करते हैं। किस तरह नियमावली बना करके यहाँ का जो आदिवासी मूलवासियों को कैंची चलाने का जो काम करें, अगर हमारे जनप्रतिनिधि अगर सही ढंग से अध्ययन और पढ़ाई करेंगे तो जहाँ जहाँ झारखंडी हित का हनन हो रहा है उस पर संशोधन करेंगे। ये राज्य निर्वाचन आयोग रांची का नज़ारा, और अभी हम देख सकते हैं कि कल भी यहाँ पर आदिवासी संगठन के लोग आए थे और जिस प्रकार अभी जो नगर निगम में एकल पद मेयर का जो होता है वो जो पूर्व में ST के लिए आरक्षित हुआ करता था उसको SC के लिए जो कन्वर्ट करने की बात हो रही है, उसको लेकर आदिवासी संगठनों में रोष है और उसी को लेकर ये पैदल मार्च करते हुए फिलहाल में ये राज्य निर्वाचन आयोग रातू रोड में जो स्थित है वहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कि प्रशासन
के द्वारा यहाँ पर पुलिस प्रशासन को यहाँ पर डिप्यूट किया गया है, डिप्लॉयमेंट किया गया है ताकि विधि व्यवस्था यहाँ पर बनी रहे। और इन लोगों का जो आंदोलनकारी है, जो विरोध कर रहे हैं, इनका कहना है कि इनका स्वरूप आगे और भी व्यापक रूप लेगा जब तक कि राज्य सरकार या फिर निर्वाचन आयोग इस बात को नहीं मानती, इनके डिमांड को नहीं मानती। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनकी जो डिमांड है कितनी जायज़ है और राज्य सरकार इनके डिमांड को कितना सही मानती है या फिर राज्य निर्वाचन आयोग इनके डिमांड को कितना सही मानती है। फिलहाल के लिए हम यही कह सकते हैं कि जो अभी रांची नगर निगम में मेयर के पद को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ है हाल फिलहाल के दिनों में लेकर, ये मामला जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है और इसी को लेकर लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और हम आगे भी इस खबर को लेकर आपके समक्ष में आते रहे। हमारे सहयोगी संजू मिंज के साथ अबुआ बिहान के लिए अजय टोप्पो का धन्यवाद। जोहार।